गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को अपनी एसे की कॉपी दिखाने वाली हूँ और पूरी कॉपी मैं दिखा दी थी बट ये एडिटिंग में पूरा अपलोड नहीं हो पाता है, तो बस इसीलिए जो मैंने कहा था कि मैं इस क्वेश्चन को एक बार दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिखा था और कैसे लिखा था। तो बहुत कुछ आप लोगों से आज कहना है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप गाइड कर दो, मेरी कॉपी चेक कर दो, मुझे बता दो। तो पहली बात ये है कि आई एम नॉट योर मेंटोर। बस मैं एक एस्पिरेंट हूँ जिसने इंटरव्यू को फेस किया, जिसके मार्क्स किसी क्वेश्चन में अच्छे आए हैं, तो उससे आप लोग सीख लीजिए। क्योंकि मेंटोर वो होते हैं ना जो वहाँ तक पहुँच गए हैं और वो आपको वहाँ तक जाने का रास्ता बताएं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी किसी की मेंटोर बनने के काबिल हूँ, क्योंकि मैंने कोई रैंक नहीं अचीव किया है इस एग्ज़ाम में। तो ठीक है, आप लोग जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट मुझे भी बहुत कॉपियों को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है, डिस्कस कर दूँगी कॉपी। तो चलिए वक्त को बिना बर्बाद किए बताते हैं कि ऐसे को करते कैसे हैं, क्योंकि ऐसे लिखना उस टाइम फ्रेम में 3-3 ऐसे थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है, मेरा जो तरीका था वो मैं आपको बता रही हूँ। टाइम भी मेरा ऐसे कंप्लीट हो गया था। वो तरीका ये था कि क्वेश्चन अगर आ रहा है, और मैं बैक करके आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आ गया और ये तीनों ऐसे हैं, तो आपके दिमाग में जो भी डेटा, फैक्ट्स कुछ भी याद आ रहा है वो आप पहले ऐसे लिख लो। मैंने जैसे सेकंड क्वेश्चन को अभी दिखाना था आपको, तो सेक्शन 1 का मैं 4th अटेम्प्ट की थी, ठीक है। 4th ये सेक्शन, अच्छा यहाँ पे है 5th क्वेश्चन, देखिए सेक्शन 2 वाला, वही डिस्कस करने वाली हूँ अभी। तो ये करंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को ज़्यादा फोकस करना था। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इधर कुछ लिखा है 8% वीमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा किसी स्टेट में। मिज़ोरम में उस टाइम पे 0 था, अब तो वहाँ पे हैं लेजिस्लेटर्स, उस टाइम पे 0 था, ठीक है। फिर यहाँ पे 14.9% टोटल यहाँ पे वीमेन का था पार्लियामेंट में उस टाइम पे, ठीक है। पार्लियामेंट में वहाँ पे था, तो वो मैंने लिखा है। फिर 15% लोकसभा में था, 13% राज्यसभा में था, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, पंचायत। अब चैलेंजेस भी तो आएंगे विमेन एम्पावरमेंट में, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में। पंचायती राज में तो मतलब पंचायत पति का जो कॉन्सेप्ट है कि विमेन को 50% रिजर्वेशन देने के बाद भी यहाँ पे उनका कोई रोल नहीं होता डिसीज़न मेकिंग में। उनके जो हस्बैंड्स होते हैं वही सारे डिसीज़न को लेते हैं, तो उनको पंचायत पति कहा जाता है, या पंचायत वेब सीरीज़ में भी देखे होंगे। तो ये मैंने चैलेंज में यहाँ पे लिख दिया था, मुझे उस टाइम पे याद आया था। फिर यहाँ पे क्राइम, मतलब ये सब ठीक, मतलब क्या लिखा है मैंने अब तो समझ भी नहीं आ रहा मुझे, मैं पढ़ूँगी तो याद आएगा मुझे कि मैंने क्या लिखा था। फिर यहाँ पे एक कोट याद आया था कोफी अन्ना का कि देयर इज़ नो टूल फॉर डेवलपमेंट मोर पावरफुल दैन वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसा कुछ था इससे रिलेटेड। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया था कि मुझे याद रहे कि उससे ख़त्म करना है मुझे। तो तरीका यही है कि आपको पहले दिमाग में जो भी आए ये लिख लो, ठीक है, सबका। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद बताती हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी कि वो क्वेश्चन आते ही, वो रफ वर्क करने के बाद आपको पीछे में ऐसे उसको डिटेल में लिख लेना कि कैसे ऐसे को लिखना है आगे मुझे। तो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे कुछ यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए लिखा था, कुछ डेटा मुझे याद था, ठीक है, मिज़ोरम का ऐसे याद, हम दिखाएंगे आपको आगे कि कैसे किए थे। उसके बाद फिर मुझे जो भी याद आ रहा है हर एक डायमेंशन में मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद फिर मैंने चैलेंजेस में कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं। फिर स्टेप्स क्या होगा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अगर चैलेंजेस है तो स्टेप्स भी तो लिखना पड़ेगा कि क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है, कैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम उस टाइम पे आया था, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट का कुछ सशक्त महिला, सक्षम महिला, बिहार गवर्नमेंट ने पंचायती राज में तो दिया ही है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया है। तो ये सब मैंने लिख लिया, ठीक है।
उसके बाद मैं आपको कॉपी दिखाती हूँ कि मैंने लिखा क्या वहाँ पे। हाँ, तो टॉपिक था करंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये ध्यान में रखना था, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट तो हर एक डायमेंशन में हो सकता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को ज़्यादा एम्फेसाइज करना था, ठीक है। तो देखते हैं मैंने स्टार्ट कैसे किया। स्टार्टिंग मतलब इंट्रोडक्शन आपका बहुत दमदार होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए, कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बने, एग्जामिनर को पढ़ने का आगे मन करे थोड़ा इंटरेस्ट से। तो मैंने लिखा था इंडिया इन इट्स 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस टू कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन जनरल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इन पर्टिकुलर। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट इंडिया फील्स प्राउड इन हैविंग her फर्स्ट ट्राइबल women president, Draupadi Murmu. On the other side, if we shift our attention to the northeastern states like Mizoram, the status of political empowerment of women paints a dismal picture as Mizoram have 0 women as legislators. तो ये उस टाइम का डेटा था, ठीक है, अभी है वहाँ पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरे दिमाग में ऐसा कैसे आ गया लिखने का, तो ये मैंने कॉन्ट्रास्ट लिखा। पहले लिखा कि चलो ठीक है, वी हैव ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट, हम, और उसका कॉन्ट्रास्ट लिखा। ऐसा तो नहीं है कि हर कुछ बहुत अच्छा है, मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत अच्छा है इंडिया में, तो उसका मैंने एक कॉन्ट्रास्ट लिख दिया सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम द अबव इंस्टेंसेस the above two instances highlighted a positive and negative picture with respect to status of women empowerment in political perspective. तो ये ऊपर का जो कॉन्ट्रास्ट लिखा मैंने, उससे दोनों पिक्चर आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ आप ऐसे भी लिख सकते, मतलब ऐसे का लिखने का तरीका यही है कि क्वेश्चन फिर आप रेज कर दीजिए और उसी क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए पूरे ऐसे में। तो नाउ द क्वेश्चन इज़, व्हाट डू वी मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट इन जनरल and political empowerment of women in particular? What are the significance of political empowerment of women? What is the current status of political empowerment of women in India and the world? And what are the challenges in the path of political empowerment of the women? तो फिर मैंने लिखा, सेकेंड पेज भर गया, थर्ड पेज में मैंने लिखा, इन दिस ऐसे we will discuss these questions in detail and finally we will discuss the steps taken by government towards political empowerment of women and the way ahead. तो ऐसे का ये फ्रेमवर्क है। पहले आप कोई कहानी लिखिए, कोट लिखिए, और उसके बाद आप क्वेश्चन रेज कीजिए, फिर आप बोलिए कि ठीक है, इस ऐसे में हम इन सब क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे। तो ऐसे को इसी तरह से लिखा जाता है। फिर आप उसका डेफिनेशन दीजिए, अनएम्पावर्ड वुमेन क्या है। An empowered woman is one who can take decisions on her own, who can earn a livelihood and who is aware of the rights given to her through constitution, ठीक है। फिर मैंने empowered women लिखा, लेकिन यहाँ तो political empowerment पे लिखना था, ज़्यादा फोकस था। तो political empowerment of women is the idea of increasing number of women as leaders, decision makers and lawmakers as India is embarking ऑन हर पाथ ऑफ विमेन लेड डेवलपमेंट। तो ये सब कीवर्ड्स ना आपको न्यूज़ में हर जगह देखने को मिलते रहेगा, तो ये सब कीवर्ड्स थोड़ा अच्छा लगता है। देखो, उस पर एग्जामिनर ने टिक भी लगाया है, तो उससे ना थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है उनके दिमाग पे कि चलो उसको कुछ पता है, थोड़ा बहुत पता है इसको, क्योंकि उन लोगों ने भी तो वही सब पढ़ रखा है न्यूज़पेपर में डेली, विमेन लेड डेवलपमेंट, दिस दैट। फिर मैंने क्या लिखा, एम्पावरिंग वुमेन पॉलिटिकली कैन हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। हाँ, तो अब देखो, अब कैसे आगे बढ़ेंगे, अब तो लिख दिया, अब क्या करूँ, तो ठीक है, अब कैसे बढ़ना आगे, अब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वुमेन को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब मैंने क्या लिखा यार, सॉरी, एम्पावरिंग वुमेन politically can have multiplier effect in social, political and economic development of any country, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, एम्पावर्ड वुमेन कैन क्रिएट फ्यूचर लीडर्स, ठीक है। मैंने क्या किया है, पॉलिटिकल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में, ठीक है।
तो एन एम्पावर्ड वुमेन कैन क्रिएट फ्यूचर लीडर्स एट होम बाई इम्पार्टिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। जैसे देखो, मैंने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाया है विमेन को पॉलिटिकली एम्पावर करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल पर्सपेक्टिव है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने सोशल पर्सपेक्टिव लिखा है, मैं इसको अब डिस्कस करूँगी आगे कि विमेन अगर एम्पावर हो रही हैं पॉलिटिकली तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है इन सब डायमेंशन में, ठीक है। तो यहाँ देखो, फ्यूचर लीडर्स क्रिएट हो रहे हैं घर पे, अगर चिल्ड्रन को पढ़ाया जा रहा है तो ठीक है, ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेंथन मतलब कंट्री का हो रहा है। शी कैन बिकम हार्बिंगर ऑफ रिफॉर्म लॉ मेकर्स रिफॉर्म एज लॉ मेकर्स बाई मेकिंग जेंडर सेंसिटाइज्ड लॉज दैट कम्स वेरी नेचुरली, ठीक है। मैंने ये लिख दिया यार, ये आगे नहीं बढ़ता यार, बेकार सा है ये। फिर एन एम्पावर्ड वुमेन कैन बिकम इक्वल पार्टनर्स इन ग्रोथ, मैंने इकोनॉमिक साइड यहाँ पे दर्शाया है, ठीक है। एन एम्पावरमेंट वुमेन कैन बिकम इक्वल पार्टनर्स इन ग्रोथ स्टोरी ऑफ अ नेशन एज सुभाष चंद्र बोस सेड, बर्ड कांट फ्लाई ऑन वन विंग्स। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन गोज हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। मतलब मैंने जोड़ा है, ठीक है, कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किस तरह से हर एक डायमेंशन में काम आ रहा है, मतलब सॉरी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन गोज हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एज दिस एज शी नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। ऐसे ट्रांजिशन के लिए ये सब लिखना पड़ता है, ये आप सीख लेंगे ऐसे लिखेंगे तो, अगर आप बिगिनर है तो। टुडे इंडिया हैज़ 15% women legislators in Lok Sabha and 13% women legislators in Rajya Sabha according to the government estimate, ठीक है। Most of the states has less than 8% of women legislators, ठीक है, ये मैंने लिखा। फिर द नंबर इज़ फेयरली लोअर दैन द नंबर ऑफ women lawmakers when we compare it from our neighboring countries like पाकिस्तान, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सब लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा इतना, ठीक है। पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया है, उससे भी कम था हमारा। व्हेन वी टर्न आवर अटेंशन टू लोकल लेवल, देखो अब लोकल लेवल के बारे में बता रही हूँ। डिस्पाइट रिजर्वेशंस गिवन टू वुमेन 50% बाय बिहार गवर्नमेंट, मैंने हाईलाइट किया है। देयर एम्पावरमेंट इज चैलेंज्ड विद द राइज ऑफ, यहाँ पे चैलेंज लिख दिया, राइज ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज पंचायत पति। मैंने देखो वहाँ पे पीछे लिखा था ना, तो मैंने उसको यहाँ पे लाकर फिट किया कहीं पे कि मुझे पंचायत पति कहीं तो लिखना है, तो चैलेंज में मैंने यहाँ पे लिखा लोकल लेवल में। विमेन सीम्स स्ट्रगलिंग फॉर देयर ओन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ठीक है। हाउएवर इन ऑर्डर टू इंक्रीज नंबर ऑफ विमेन इन लेजिस्लेटर्स एंड लोकसभा, गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद पॉलिसीज़ लाइक नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि यहाँ पे चैलेंजेस हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने स्टेप भी उठाया है। नेगेटिव आपको नहीं जाना है, अगर चैलेंजेस हैं तो गवर्नमेंट ने स्टेप भी उठाया है उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव लिखा है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड भी मैंने लिखा, ठीक है। ऐसे ही बढ़ना आगे। हाउएवर इन ऑर्डर, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम providing 33% reservations to women in Lok Sabha and state legislatures including in city of Delhi. Also at local level women SHG like जीविका, क्योंकि बिहार में लिख रहे हैं आप तो बिहार का एग्जाम्पल देना ज़रूरी है। जीविका in Bihar is playing active role in to fully realize their potential and spreading awareness about the need of self-determination and taking up leadership roles at panchayats, discouraging the concepts of पंचायत पति। देखो मैंने इसको जीविका को ऐसे अवेयरनेस के तौर पर लिख दिया जोड़ कर कि किस तरह से लीडरशिप रोल्स में वो आ रही हैं, वो इंडिपेंडेंट बन रही हैं, तो वहाँ पे भी अवेयरनेस हो रहा है उनकी वजह से भी। उसके बाद इन इंटरनेशनल एरिना, आपको इंटरनेशनल डायमेंशन भी कवर करना होगा, ठीक है, नेशनली बस नहीं, इंटरनेशनल डायमेंशन भी कवर करना होगा। तो इंटरनेशनल एरिना स्टेट्स लाइक इटली, यूएसए एंड बांग्लादेश हैज़ मेलानी, कमला हैरिस एंड शेख हसीना as their leaders writing the positive story of political empowerment of women। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव स्टोरी दिखाया कि वो उन कंट्रीज़ को लीड कर रही हैं women, ठीक है। हाउएवर लेकिन वहाँ पे नेगेटिव पिक्चर भी तो है इंटरनेशनल एरिना में। तो हाउएवर स्टेट्स लाइक अफगानिस्तान हैज़ मेड द एम्पावरमेंट ऑफ women to almost zero in every aspect of their life due to preconceived notions as we shall see next। अच्छा, क्यों, आखिर क्यों, कौन सा प्रीकंसीव नोशंस, तो आगे देखते हैं। स्टीरियोटाइप्स, ये चैलेंजेस मैं लिख रही हूँ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू वीमेन सच एज नेचुरल होम मेकर्स एंड कंसर्न्स ऑफ वीमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी
आर सम ऑफ द रीजंस फॉर लेसर रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। तो ठीक है, अगर अफ़गानिस्तान में जैसे देशों में अगर महिलाओं का जो परसेंटेज है या फिर रोल है पॉलिटिकल फील्ड में, वो क्यों ऐसा है, तो स्टीरियोटाइप्स जो है रिलेटेड विमेन के कि वो नेचुरल होम मेकर्स हैं, और कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी इशू भी हैं जिससे विमेन पॉलिटिकल क्षेत्र में ज़्यादा नहीं आ पाती हैं। और अगर है तो उसका आपको डेटा से भी उसको फुलफ़िल करना होगा। उस फैक्ट को अगर आप दे रहे हैं कि ऐसा है तो डेटा कुछ देना पड़ेगा। तो एनसीआरबी का डेटा था 1 क्राइम अगेंस्ट विमेन एवरी 51 मिनट, तो वो आप यहाँ पे कोट कर दीजिएगा तो वो स्टेटमेंट बहुत ही एकदम वैलिड हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे आगे बढ़ें। फिर मैं क्या लिख रही हूँ कि टुडे द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। ठीक है, इट इज़ मतलब थोड़ा पॉजिटिव पिक्चर, लास्ट में आते आते आपको एकदम पॉजिटिव हो जाना, एकदम क्रांतिकारी कि अब तो एकदम अच्छा हो रहा है कि द वर्ल्ड इज़ नाउ चेंजिंग, इट इज़ बिकमिंग प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव एंड एम्पैथेटिक व्हेन इट कम्स टू एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमेन टू अ जेंडर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, कुछ ज़्यादा मतलब कुछ हद तक टू ऑफ अ ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, as India embarked on its journey of increasing representation of women in politics, we should make the environment। हम लोग को कैसे करना चाहिए, ठीक है, मैं बोल रही हूँ क्रांतिकारी वाला थोड़ा शब्द, ये सब एकदम जिसमें पढ़ के जो एग्जामिनर हो उनको भी है लगे कि अरे हाँ एकदम कर ही देना इस बार, मतलब वुमेन का एनवायरनमेंट तो होना ही चाहिए। एज वी तो मैं फिर से पढ़ती हूँ, एज इंडिया embarked on its journey of increasing representation of women in politics, this should make the environment safe, secure and inclusive for her following the fund। अच्छा, तो ये हमें वो करना चाहिए, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, ये भी आपको लिखना है वहाँ पे। फंडामेंटल ड्यूटी अगर आप कहीं कोड कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, फंडामेंटल राइट्स कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। तो ठीक है, we should make the environment safe, secure and inclusive for her following the fundamental duty that calls for renouncing practices derogatory to women. Let's provide opportunity to women of every class, religion or community to write the growth story of the nation। ठीक है, let's spread awareness for political empowerment of women so that no women in Mizoram is left behind। तो देखो, मैंने इंट्रो को कंक्लूजन में कनेक्ट किया। ऐसे लिखने का यही है कि अगर आप स्टोरी कोई बता रहे हो इंट्रोडक्शन में तो उसको आपको कंक्लूजन में भी लाना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। लिखने का तरीका यही है, इसलिए यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया। ठीक है, और ये आपको लिखना पड़ेगा, तो पेज पे लिखना पड़ेगा जहाँ आप पीछे रफ कर रहे हो कि कनेक्ट इंट्रो टू कंक्लूजन, क्योंकि आप भूल जाओगे, कुछ और लिख दोगे कंक्लूजन में और पता चलेगा इंट्रोडक्शन वाला लाइन भूल गए, कनेक्ट करना था। तो मैंने यहाँ पे किया कि लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस फॉर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन सो डैट नो वुमेन इन मिजोरम इज़ लेफ्ट बिहाइंड। इसका काम ख़त्म। अब फिर लिखते हैं कि विद द मंत्र ऑफ वीमेन लेड डेवलपमेंट। ये कीवर्ड्स थोड़ा लास्ट में इम्प्रेसिव होता है, तो अब जितना कीवर्ड्स यूज़ कर सकें उतना करना चाहिए। With the mantra of women-led development, India is striving towards providing greater empowerment to women, be it political, social or economic। फिर लास्ट में अगर कोट याद है तो आप ऐसे एंड कर सकते हैं कि कोफी अन्ना हैड राइटली सेड देयर इज़ नो टूल फॉर डेवलपमेंट मोर इफेक्टिव दैन वीमेन एम्पावरमेंट। हो गया, एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक कोट था तो मैंने इसके साथ ख़त्म कर दिया। इसके बाद दूसरा इससे स्टार्ट हो रहा था। तो ठीक है, इसमें मुझे मिले हैं 59 मार्क्स, यही मेरा हाईएस्ट मार्क्स था। बाकी सब में मुझे कम ही मिले हैं, मेरे टोटल मार्क्स 158 था। तो ठीक है, जो भी था सब ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। आप लोग को अगर कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना हो ऐसे के बारे में तो पूछ सकते हैं। मैंने टोटल 9 ऐसे लिखा था घर पे, एक मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था, बहुत फ़ायदा हुआ मुझे, जिसमें मुझे हाईएस्ट मार्क्स आया। इस तरह का ऐसे मैंने लिख रखा था वहाँ पे, इस टाइप का। कोफी अन्ना का जो मैंने लास्ट में लिखा यही टॉपिक था वहाँ पे, इसी पे मैंने ऐसे लिखा था। तो कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ कमेंट्स में। तो मिलती हूँ फिर, बाय बाय, टेक केयर।